Hello everyone. Now question number 3. In figure, ABC and DBC are two triangles on the same base BC. If AD intersects BC at O, show that area of ABC upon area of DBC is equals to AO upon DO. आपको दिया हुआ है कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आपके सेम बेस BC पर लाई करते हैं. साथ में आपको दे रखा है कि AD BC को O पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है. हमें प्रूव करना है दैट एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC इज इक्वल्स टू AO अपॉन DO. अब सबसे पहले एरिया ऑफ ABC एंड एरिया ऑफ DBC निकालने के लिए हमको कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा. आप देखिए, हमने ड्रॉ किया है AL परपेंडिकुलर टू BC और ऐसे ही DM ऑल्सो परपेंडिकुलर टू BC. तो हम इसे लिख लेते हैं. कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ AL परपेंडिकुलर टू BC एंड DM ऑल्सो परपेंडिकुलर टू BC. अब हमें दो ट्रायंगल्स मिल रहे हैं. पहला है AOL और दूसरा है आपका ट्रायंगल DOM. हम इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर लेते हैं. तो देखिए, इन ट्रायंगल AOL एंड ट्रायंगल DOM हम लिख सकते हैं एंगल ALO इज इक्वल टू एंगल DMO. इसका रीज़न क्या होगा? ईच ऑफ 90 डिग्री, दोनों ही एंगल 90 डिग्री के हैं. हमने कंस्ट्रक्शन किया है. फिर आप आगे देखिए, एंगल AOL इज इक्वल टू एंगल DOM, क्योंकि आप देखिए ये दोनों एंगल्स आपके वर्टिकली अपोजिट हैं. तो हम रीज़न लिख लेते हैं कि दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. तो अब हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर ट्रायंगल AOL इज सिमिलर टू ट्रायंगल DOM. और इसका रीज़न क्या है? बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन. अब हम बोल सकते हैं कि इन दो ट्रायंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा. तो हम लिख लेते हैं AL अपॉन DM इज इक्वल टू AO अपॉन DO. रीज़न लिख लेते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल. करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती हैं सिमिलर ट्रायंगल्स की वो प्रोपोर्शनल होती हैं, उनका रेशियो सेम होता है. इसको हम इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेते हैं. अब हम एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC निकाल लेते हैं. तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC इज इक्वल टू, आप लोगों ने ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट पढ़ा है, उसी को हम यूज़ करेंगे. तो हम लिखेंगे हाफ इंटू, आप देखिए बेस है BC ऑफ ट्रायंगल ABC मल्टीप्लाइड बाय हाइट है आपकी AL, ऐसे ही अपॉन DBC के लिए बेस है BC और हाइट है DM. तो हम लिख लेते हैं हाफ इंटू BC इंटू DM. इसको सॉल्व करने पे आपको मिलेगा AL अपॉन DM. अब आप देखिए AL अपॉन DM को हम AO अपॉन DO भी लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1. तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू AO upon DO. Hence proved. Now we will discuss question number 4 of exercise 6.4. If the areas of two similar triangles are equal, prove that they are congruent. आपको इस क्वेश्चन में प्रूव करना है कि अगर दो सिमिलर ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल है तो वो आपस में कॉन्ग्रुएंट भी होंगे. इसको समझने के लिए सबसे पहले आप दो ट्रायंगल्स कंसीडर कर लीजिए, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR. हम लिख लेते हैं लेट द टू ट्रायंगल्स बी ABC
and PQR। आगे आपको दिया हुआ है कि ये दो ट्रायंगल्स आपके सिमिलर हैं, तो हम लिख लेते हैं ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। और आपको ये भी दे रखा है कि इन दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज इक्वल हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। आगे हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। अब क्योंकि दोनों एरियाज इक्वल हैं तो इनका रेशियो आ जाएगा इक्वल्स टू 1। इसे हम इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेते हैं। अब हम एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल वाली थ्योरम यूज़ करेंगे। तो यूजिंग थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, जिसमें ये बोला गया है कि अगर आपके पास दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो उनके एरियाज का रेशियो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। तो हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल्स टू AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर। ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज का स्क्वायर, जिसे हम BC अपॉन QR का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और ऐसे ही हम AC अपॉन PR का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लेते हैं। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को यूज़ करेंगे। तो आप देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, दोनों के LHS सेम है तो दोनों के RHS भी सेम होंगे। तो हम लिख लेते हैं AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC अपॉन QR का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू होल स्क्वायर ऑफ AC अपॉन PR इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब हम इन्हें बारी बारी से ले लेते हैं। तो आप देखिए आपको मिलेगा AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर, और इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं दैट AB इज इक्वल्स टू PQ। सिमिलरली हम बोल सकते हैं दैट BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू QR स्क्वायर, और इससे हमें मिलेगा दैट BC इज इक्वल्स टू QR। और ऐसे ही हम लिख सकते हैं दैट AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू PR स्क्वायर, और इससे हम बोल सकते हैं दैट AC इज इक्वल्स टू PR। अब आप देखिए दोनों ट्रायंगल्स की तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल हैं। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR बाय SSS congruence rule, hence proved।